हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विथ राधा। गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एमकॉम फोर्थ सेमेस्टर के पेपर कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग रिसर्च के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। गाइस, मैंने अपनी पिछली वीडियो के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट में मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज़ इस सब्जेक्ट के डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको भी देख लें, ठीक है। इस वीडियो में उसके आगे के एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अ कंज्यूमर डिस्क्राइब अ कार एज बीइंग द मोस्ट इकोनॉमिकल कार ऑन द मार्केट देन दिस डिस्क्रिप्टर इज एन। यदि कोई उपभोक्ता किसी कार को बाजार में सबसे किफ़ायती कार के रूप में वर्णित करता है तो यह वर्णनकर्ता एक डैश है। तो वो होगा हमारा बिलीव, ठीक है। वो बिलीव के बिहाफ पे ये वर्णन करता है, मतलब डिस्क्राइब करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ कंज्यूमर टेल्स फ्रेंड आई लाइक माई कार मोर देन एनी अदर कार ऑन द रोड देन द कंज्यूमर हैड एक्सप्रेस्ड एन। यदि कोई उपभोक्ता अपने मित्रों से ये कहता है कि सड़क पर चलने वाली किसी भी अन्य कार की तुलना में मुझे अपनी कार अधिक पसंद है, तो वो उपभोक्ता ने एक डैश व्यक्त किया। तो उपभोक्ता ने क्या व्यक्त किया, ये स्टेटमेंट बोल के जो कंज्यूमर है वो क्या व्यक्त करना चाहता है, तो वो ये एटीट्यूड अपना व्यक्त करा, अपना व्यवहार, अपनी मनोवृत्ति को व्यक्त करता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एटीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश पुट्स पीपल इनटू अ फ्रेम ऑफ माइंड ऑफ लाइकिंग और डिसलाइकिंग थिंग्स ऑफ मूविंग टुवर्ड द अवे फ्रॉम दैम। डैश लोगों को चीज़ों को पसंद या नापसंद करने की ओर बढ़ने या उनसे दूर जाने की मानसिकता में डालता है। तो क्या ऐसा चीज़ है जो लोगों को चीज़ों को पसंद या नापसंद करने की ओर बढ़ने या उनसे दूर जाने की मानसिकता में डालता है? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एन एटीट्यूड, उनकी मनोवृत्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 स्टेज ऑफ द बाइंग डिसीजन प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सा खरीदार निर्णय की प्रक्रिया में 5 चरणों में से एक नहीं है। तो बायर डिसीजन के 5 स्टेप होते हैं, यहाँ आपको यही क्लियर हो गया, ठीक है। अब उन पांचों डिसीजन में कौन सा एक डिसीजन जो है वो शामिल नहीं है, तो है हमारा ब्रांड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। ये बायर के डिसीजन में पांचों प्रोसेस में ये शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द बायर डिसीजन प्रोसेस इज सजेस्टेड इन द टेक्स्ट द फर्स्ट स्टेज इन कैरेक्टराइज एज बीइंग वन ऑफ डैश। पाठ में सुझाई गई क्रेता निर्णय प्रक्रिया के अनुसार प्रथम चरण को डैश में से एक के रूप में चित्रित किया गया है। तो इसको हम नीट रिकॉग्नाइजेशन के रूप में इसका चित्रण कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बाइंग प्रोसेस कैन बी triggered by an dash when one of the person normal needs, hunger, thirst, sex rises to be level high enough to becomes a awareness। खरीद प्रक्रिया एक डैश द्वारा शुरू की जाती है जब व्यक्ति की समान जरूरतों में से भूख, प्यास और सेक्स जागरूकता बनने के लिए पर्याप्त उच्च स्तर पर बढ़ जाती है। तो वो होता है हमारा इंटरनल स्टिमुली, ठीक है। इंटरनल स्टिमुली के अकॉर्डिंग ये बढ़ जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेज इन द बायर डिसीजन प्रोसेस इन विच ऑफ द कंज्यूमर इज अराउंड्स टू सर्च फॉर मोर इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। क्रेता निर्णय प्रक्रिया की वह अवस्था जिसमें उपभोक्ता को अधिक जानकारी खोजने के लिए उत्तेजित किया जाता है वो डैश कहलाती है। तो वो कहलाती है हमारा इन्फॉर्मेशन सर्च, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि जो वो प्रक्रिया जिसमें वो अवस्था जिसमें जो कंज्यूमर होता है वो अधिक से अधिक जानकारी लेना चाहता है किसी प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन सर्च में होता है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंज्यूमर कैन ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी ऑफ सेवरल सोर्स इफ द कंज्यूमर वेयर टू
ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हैंडलिंग or examine or using product, then the consumer would have obtained the information by using a dash. उपभोक्ता कई स्रोतों में से किसी भी एक जानकारी प्राप्त कर सकता है। यदि उपभोक्ता को उत्पाद को संभालने, जांचने या उपयोग करने से जानकारी प्राप्त करनी होती है तो उपभोक्ता को होगा, तो उपभोक्ता को क्या होगा, तो उसे एक्सपेरिमेंटल सोर्स होगा, ठीक है, अनुभव वाला सोर्स उसके लिए ज़्यादा कारगर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द कंज्यूमर प्रोसेस इंफॉर्मेशन टू अराइव द ब्रांड चॉइस अकर्स ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ द बायर डिसीजन प्रोसिग्निटो। ब्रांड उपभोक्ता ब्रांड विकल्पों पर पहुंचने के लिए जानकारी कैसे संसाधित करता है, यह खरीदार के निर्णय की पहचान के लिए चरण के दौरान होता है। तो किस चरण के दौरान होता है, तो ये होता है इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, ठीक है, अल्टरनेटिव्स के मूल्यांकन से, उसके इवैल्यूएशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली द कंज्यूमर परचेज डिसीजन विल बी टू बाय द मोस्ट प्रिफर्ड ब्रांड, बट टू factors can come between the purchasing intention and the purchase decision. These two factors are best described as being. आमतौर पर उपभोक्ता का खरीद निर्णय सबसे पसंदीदा ब्रांड खरीदना होगा, लेकिन खरीद के इरादे और खरीद के फैसले के बीच दो कारक आ सकते हैं। ये दो कारक कौन कौन से हैं, तो ये दो कारक हैं वो है हमारे ऑप्शन नंबर डी जो कह रहा है द एटीट्यूड ऑफ अदर्स एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशनल फैक्टर्स। ये दो कारक हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रिस्पेक्ट टू पोस्ट परचेज बिहेवियर द लार्जर द गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशंस एंड परफॉर्मेंस परचेज। खरीदार के बाद के व्यवहार के संबंध में उम्मीदों और प्रदर्शन खरीद के बीच का अंतर जितना बड़ा होगा, तो यहाँ पे कह रहा है द ग्रेटर ऑफ कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन, उतना बड़ा हमारा जो कस्टमर उसके असंतुष्टि उतनी बड़ी होगी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉग्निटिव डिसोनेंस अकर्स इन विच स्टेज ऑफ द बायर डिसीजन प्रोसेस मॉडल। क्रेता निर्णय प्रक्रिया मॉडल के किस चरण में संज्ञात्मक असंगति होती है, तो वो पोस्ट परचेज कॉन्फ्लिक्ट में होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द mental process through which an individual passed from first hearing about the innovation of final adoption. डैश एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति किसी नवाचार के बारे में पहली सुनवाई से लेकर अंतिम रूप तक अपनाने तक जाता है, तो वह हमारा ऑप्शन नंबर ए अडॉप्शन प्रोसेस। अडॉप्शन प्रोसेस में ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ अडॉप्शन प्रोसेस दैट कंज्यूमर may go through when consider an innovation accept। निम्नलिखित में सभी गोद लेने की प्रक्रिया का हिस्सा है जो उपभोक्ता को एक नवाचार पर विचार करते हुए गुजर सकते हैं, तो वो कौन सा है, तो वो है हमारा बी प्रोसेस, ठीक है, प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रिस्पेक्ट टू अडॉप्टर कैटेगरीज द डैश आर गाइड बाय रिस्पेक्ट आर द ओपिनियन लीडर्स इन देयर कम्युनिटीज एंड अडॉप्ट न्यू आइडियाज अर्ली बट केयरफुली। गोद लेने वाली श्रेणियों में निम्नलिखित में डैश सम्मान से निर्देशित होते हैं, उनके समुदायों में राय रखने वाले नेता होते हैं और नए विचारों को जल्दी लेकिन सावधानी से अपनाते हैं, तो वो होते हैं अर्लियर अडॉप्टर, जो जल्दी अडॉप्ट करते हैं चीज़ों को, वो होते हैं, वो सावधानी से इस चीज़ को अपनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रिस्पेक्ट टू अडॉप्टर कैटेगरीज द डैश आर स्पेक्टिकल एंड दे अडॉप्ट एन इनोवेशन ओनली आफ्टर द मैच्योरिटी ऑफ पीपल हैव। गोद लेने वाली श्रेणी के संबंध में डैश संदेहास्पद है और अधिकांश लोगों के पास बहुमत होने के बाद भी वे एक नवाचार को अपनाते हैं, तो वह है हमारा लेट मैच्योरिटी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स आर स्पेशली इम्पोर्टेंट इन इन्फ्लुएंसिंग एंड इनोवेशंस रेट ऑफ एडॉप्शन डैश इज द डिग्री ऑफ विच द इनोवेशन में बी ट्राई टू ऑन लिमिटेड बेसिस। एक नवाचार की गोद लेने की दर को प्रभावित करने की कई विशेषताएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। डैश वह डिग्री है जिस तरह नवाचार को सीमित आधार पर आजमाया जा सकता है, तो वो है हमारा
डिसेबिलिटी, ठीक है, डिसेबिलिटी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ कंपनी मेक्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग एंड रिटेनिंग them to others at a profit or for use of production of others product and services, then the company is selling to the dash। अगर कोई कंपनी उत्पादों और सेवाओं को दूसरों को लाभ के लिए अन्य उत्पादों और सेवाओं के उत्पाद में उपयोग के लिए फिर से बेचने या किराए पर देने के उद्देश्य से बनाती है तो कंपनी है, तो उस कंपनी को हम कहते हैं बिजनेस मार्केट, ठीक है, व्यापार बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग द प्राइमरी डिफरेंसेस बिटवीन अ बिजनेस मार्केट एंड द कस्टमर मार्केट एक्सेप्ट। निम्नलिखित में से सभी एक व्यापार बाजार और एक उपभोक्ता बाजार के बीच प्राथमिक अंतर है सिवाय डैश की आवश्यकता के। तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, परचेज डिसीजन टू सेटिस्फाई नीड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिजनेस मार्केट नॉर्मली डील्स विद द डैश देन द कंज्यूमर मार्केट डज। उपभोक्ता बाजार की तुलना में व्यवसाय बाजार या सामान्य रूप से डैश से संबंधित होता है, तो फ्यू बायर्स फॉर फ्यूअर बट फॉर लॉन्गर बायर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिमांड कम्स एज इट इज डज इन बिजनेस मार्केट फ्रॉम द डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स हिज फ्रॉम द डिमांड इज कॉल्ड डैश। जब उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में मांग आती है जैसा कि व्यापार बाजार में होता है, तो मांग के इस रूप को डैश कहा जाता है। तो मांग के इस रूप को हम कहते हैं डिराइव्ड डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनरल मोटर्स बाय स्टील बिकॉज कंज्यूमर बाय कार्स, इट कंज्यूमर डिमांड फॉर द कार ड्रॉप, so will General Motors demand for steel? This is example for the relationship found in। जनरल मोटर्स स्टील खरीदती है क्योंकि उपभोक्ता कार खरीदते हैं। अगर कारों की उपभोक्ता मांग गिरती है तो स्टील के लिए जनरल स्टोर मार्केट में भी घटेगी। यह है पाए जाने वाले संबंधों का एक उदाहरण है। तो इसको हम कहते हैं डिराइव डिमांड, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, अगर जब कार ही नहीं बिकेगी तो फिर स्टील को लेके क्या करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्टील से ही कार बनती है। तो जब कार की मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी तो स्टील की डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि वो एक दूसरे के सिमिलर प्रोडक्ट हैं, ठीक है, इंटरडिपेंडेंट। तो इसलिए इसमें डिराइव डिमांड ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें हम जितने भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उसको डिस्कस कर लेते हैं, किस तरह के क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहला है हमारा डिफाइन प्राइसिंग, मूल्य निर्धारण को परिभाषित कीजिए। दूसरा है डिफाइन पोस्ट परचेज बिहेवियर, खरीद के बाद के व्यवहार को परिभाषित कीजिए। थर्ड कह रहा है हमारा डिफाइन नीड रिकॉग्नाइजेशन, आवश्यकता पहचान को परिभाषित कीजिए। फोर्थ कह रहा है हमारा डिफाइन लो इन्वॉल्वमेंट, कम भागीदारी को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन वर्क ग्रुप, कार्य समूहों को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट कह रहा है डिफाइन इन्फ्लूजन एंड इंफॉर्मेशन इन कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार में सूचना के प्रसार को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफ्यूजन प्रोसेस, विवरण प्रक्रिया को समझाइए। नेक्स्ट है हमारा गिव एनी टू प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले कोई दो उत्पाद विशेषताएं बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के माध्यम क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द लिमिटेशन इन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, संचार माध्यम की क्या सीमाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस, उपभोक्ता क्रय निर्णय प्रक्रिया को समझाइए, उसकी व्याख्या करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन नीड रिकॉग्नाइजेशन, आवश्यकता की पहचान करने में क्या समस्याएं हैं, इसको एक्सप्लेन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इन इवैल्यूएशन इन कंज्यूमर बाइंग डिसीजन, उपभोक्ता क्रय निर्णय में मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन परचेजिंग डिसीजन, क्रय निर्णयों की व्याख्या करिए। इसके बाद का क्वेश्चन है एक्सप्लेन पोस्ट परचेज बिहेवियर, खरीद के बाद के व्यवहार की व्याख्या करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी टू एडवांटेज ऑफ कंज्यूमर बाइंग डिसीजन, उपभोक्ता क्रय निर्णय में कोई दो लाभ लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन चैनल मिक्स, चैनल मिक्स को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फॉर्मल ग्रुप, औपचारिक समूहों को परिभाषित कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन है आपका डिफाइन इनफॉर्मल ग्रुप,
अनौपचारिक समूहों की को परिभाषित कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन है आपका डिफाइन कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होता है, डिफाइन करिए। डिफाइन सोसाइटी, सोसाइटी क्या होती है, इसको परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के यानी कि विपणन के किन्हीं दो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सामाजिक उत्तरदायित्वों को लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन कंज्यूमर एजुकेशन, उपभोक्ता शिक्षा को परिभाषित कीजिए, उसकी व्याख्या करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय चैनल मिक्स, चैनल मिक्स का क्या मतलब होता है। तो ये सारे थे आज की क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।